बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग। सबसे पहले तो मैं पंजाब में जितना नुकसान हुआ है, बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है, बड़े पैमाने पर खेती जो खड़ी थी, किसानों का नुकसान हुआ है। किसान गांव में जो अपने जानवर रखता है उसका नुकसान हुआ है। उसे कभी ये नहीं था गरीब को कि पानी आएगा उसका घर गिरा देंगे या और जो चीजें बनी हुई थी खेत से लेकर के और जगह, वो नुकसान हो जाएगा। हमारी अपील है यहां से, आज जब हमारे सिख समाज के लोग यहां इतनी बड़े पैमाने पर बैठे, इनकी भी मांग थी कि पंजाब के लोगों का पूरा भरपाई हो, उनकी जो नुकसान हुआ है फसल का पूरी भरपाई हो, जानवर का उसकी मदद हो, घर मकान की मदद हो, जान माल का जितना नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करे। केवल यही नहीं बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई है उनकी मदद सरकार करे, जो नुकसान हुआ है मदद हो उसमें। और भविष्य में, क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज जो आए हैं सामने, उनके लिए कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम सरकार को बनाना पड़ेगा। पंजाब में नदियां पूरी पानी से भर गईं, जो पानी जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से पानी बरसा उसकी वजह से बाढ़ आ गई। जो उत्तराखंड की घटना हुई, जो सबसे पहले घटना हम लोगों ने देखी, कहीं से क्लाउड बर्स्ट हुआ और एकदम नुकसान इतना बड़े पैमाने पर हो गया और जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। तो जब हम डेवलपमेंट करें, जब हम बड़े प्रोजेक्ट लाएं, तो जो एनवायरमेंट पे नुकसान क्या होने जा रहा है उसको देख के ही कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आने चाहिए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समय समय पे निर्देश आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए चुनाव आयोग को, हमें पूरा भरोसा है कि चुनाव आयोग उन निर्देशों का पालन करेगा। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग नहीं बनेगा। जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि सही वोट बढ़ना, गलत वोट नहीं बनना और निष्पक्ष चुनाव हो, ट्रांसपेरेंसी लाए। हमें उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी इतनी है, आधार भी है और तमाम सुविधाएं इलेक्शन कमीशन के पास हैं, तो वोट पूरा बनेगा, कोई छूटेगा नहीं। और जब वोट पड़ने का समय आएगा तब भी निष्पक्ष चुनाव होगा। पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उसमें शांति हो और जो बॉर्डर्स हैं उसके आसपास शांति हो। ये पहली प्राथमिकता भारत सरकार की होनी चाहिए। और भारत सरकार अपनी विदेश नीति पे कई बार असफल हुई है, हमने आपने देखा है। वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल क्या क्या हुआ है उसमें बहुत सारी स्टोरीज आ रही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के समय पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक पहलू देख करके कोई हम निर्णय नहीं ले सकते हैं। वहां और भी कई सवाल थे, गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और जो जिस जनरेशन के बारे में बात हो रही है वो लोग भी कुछ सोशल मीडिया में चीजों को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको किया जा सकता है एक साथ जोड़ करके, लेकिन हमारा देश और खुशहाल हो। हम सब यहां बैठे लोग हैं जो भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं। पी फॉर प्रोग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिरासत में मौत का रिकॉर्ड के रिकॉर्ड बना रही है और कोई एक घटना नहीं है। गुजरात के बाद शायद सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। अभी तक तो दूसरे मारे जा रहे थे, दूसरे लोगों की जान ली जा रही थी। अब उन्हें दुख महसूस हुआ कि अपने को खोने से क्या दुख होता है। लोगों का जो दर्द हम लोग कहते थे यहां बैठ करके आपके बीच में समय समय पे कहते थे, कम से कम अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्द समझ में आया होगा। और न केवल
निंदा करनी चाहिए इस घटना की, बल्कि इस घटना के पीछे कौन है, इस तरह के काम करने के तरीकों को बढ़ावा कौन दे रहा है, कौन लोग हैं जो पीछे बैठ करके बढ़ावा दे रहे हैं। बीजेपी के लोग ऊपर से चमकते हुए दिखाई देते हैं, अंदर से खोखले हैं। ये खोखले लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो जनता के लिए काम नहीं बता पा रहे हैं, वो इसी तरह का भाषा व्यवहार इस्तेमाल करेंगे। और केवल एक लीडर के लिए नहीं, हर एक के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं लोग।